हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको संधि पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैंने आपको संधि की परिभाषा बताया कि जहाँ दो ध्वनियों को मिला दिया जाए, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब वर्ण क्या है मैंने बताया, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो वर्ण होती है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब इन स्वर और व्यंजनों को मिला करके ही संधि होती है। अब उसका जो संधि के जो तीन भेद हैं, उन तीन भेदों में स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब मैंने कहा कि वर्ण क्या है, दो है, स्वर और व्यंजन। अब किसी में हो सकता है कि स्वर और स्वर मिल जाए, किसी में स्वर और व्यंजन मिल जाए, और किसी में स्वर और विसर्ग मिल जाए। उस आधार पर यदि देखा जाए तो ये इसके तीन भेद होते हैं, स्वर स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जो मैंने अपने कल के वीडियो में पढ़ाया था। आज बारी है स्वर संधि के भेद पढ़ाने की, तो मैं सीधे स्वर संधि के भेद पे आती हूँ। स्वर संधि के 5 भेद हैं, जिसमें स्वर संधि के 5 भेद हैं। पहला है, देखिए, स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो ये स्वर संधि के भेद हैं। यहां मैं लिख दे रही हूं, स्वर संधि के भेद। ये स्वर संधि के भेद हैं जो 5 हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। और सबसे पहला है दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि क्या है, यानी स्वर संधि है, तो जब भी इसमें मिलेगा तो स्वर का स्वर से ही मेल होगा। स्वर का स्वर से मेल होगा तो दीर्घ संधि, दीर्घ मतलब बड़ा होता है, यानी स्वर का जब स्वर से मेल हो रहा तो उसका बड़ा रूप बनेगा। तो इसमें क्या नियम है, आ ई उ के बाद यदि समान स्वर आए, जब आ ई उ के बाद समान स्वर आए। अगर मान लीजिए आ के बाद यही फिर दोबारा आ रहा है, जैसे अ प्लस आ जाए, या आ प्लस आ जाए, ई प्लस ई आ जाए, ई प्लस ई आ जाए, तो इसी का दीर्घ रूप होगा। जब भी मिलेगा तो बड़ा बन जाएगा ये। उसी तरीके से उ प्लस उ, बड़ा उ, बड़ा उ प्लस छोटा उ प्लस बड़ा उ, तो ये सारे दीर्घ हो जाएंगे। आ बड़ा हो जाएगा, ई बड़ी हो जाएगी, उ बड़ा हो जाएगा। तो यानी कि जो बड़ा हो जाएगा इसी का इसका नाम पड़ा है दीर्घ संधि। तो इसमें क्या होता है, जब आ के बाद आ ई उ के बाद समान स्वर आए, यानी वही आ जाए, आ ई उ, तो उसका समान स्वर आ, तो जब भी परिवर्तित रूप आएगा तो वो बड़ा ही बन जाएगा, तो उसी का बड़ा रूप होगा। अब मैं इसका उदाहरण लिखने चल रही हूं, इसको रब कर देती हूं। आए तो उसका दीर्घ रूप बन जाता है, यानी इसी का दीर्घ रूप बन जाएगा। ये जुड़ेगा तो ये बनेगा, ये और ये जुड़ेगा तो ये बनेगा, ये और ये जुड़ेगा तो ये बनेगा, यानी सबका दीर्घ रूप बन जाएगा। उदाहरण लिख रही हूं, उदाहरण देखिए। अब उदाहरण है, पहले आ का उदाहरण देती हूं। अ प्लस अ बनेगा, क्या बन के बड़ा होगा, दीर्घ आ हो जाएगा। अब इसका उदाहरण देखिए, दीप प्लस अवली। अब देखिए, यहाँ आ है, यहाँ, अब इसका बड़ा रूप बनेगा तो क्या हो जाएगा, दीप
पावली। अब यहाँ आ की बड़ी आ की मात्रा बन गई। देखिए दूसरा, देखिए दूसरा शब्द देखिए, धर्म प्लस अर्थ क्या बन जाएगा? धर्मार्थ। आ की मात्रा लग गई। धर्मार्थ। तीसरा शब्द देखिए, मत प्लस अनुसार क्या बनेगा? अब इसका मिला के बड़ा बनना है तो मता शब्द हो जाएगा मतानुसार। मतानुसार। अब देखिए दूसरा नियम क्या है? अब इसे एक को छोटा कर दे रहे हैं, लघु और दीर्घ को मिलाकर, तब भी क्या बनेगा? इसका बड़ा रूप ही बनेगा। अब यही बनेगा, यहां भी ये बताए हैं। अब देखिए इसका उदाहरण लिखते हैं। हिम प्लस आलय। हिमालय। अब देखिए यहाँ छोटा है और यहाँ बड़ा है। नियम कह रहा आ प्लस आ बराबर आ, तो छोटे आ के साथ बड़ा मिला तो बन के भी बड़ा बन गया। दूसरा उदाहरण लिखते हैं, छात्र प्लस आवास क्या हो जाएगा? अब इसको जोड़िए, छात्रा। अब यहाँ आ है, यहाँ आ है, तो मिलेगा छात्रावास। हो गया। तीसरा उदाहरण देखिए, रत्न प्लस आकार। ऐसे जोड़िए, यहाँ छोटा है यहाँ बड़ा, मिलके बड़ा होगा, रत्नाकार। तो इस तरीके से ये जुड़ता है। तो मैं इतना रब करूंगी फिर आगे लिखूंगी। एक दिन में 2 नहीं पढ़ा सकते हैं तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। इसको इधर का रब कर देंगे, उसकी आपकी आवश्यकता है नहीं। अब देखिए, अब आ भी आ से आ जुड़ेगा तो आ प्लस आ, फिर भी क्या होगा? दीर्घ संधि है तो दीर्घी रूप बनेगा। अब देखिए इसका, देखिए चिकित्सा। चिकित्सा प्लस आलय, अब मिलके क्या बनेगा? चिकित्सालय। चिकित्सा कर देना, आ लगाना, लय। अब देखिए यहां भी बड़ा है यहां भी बड़ा, और मिलके भी बड़ा ही बना है। दूसरा देखिए, सेवा प्लस आश्रम। यहां मिलके बड़ा बनेगा तो क्या हो जाएगा? सेवाश्रम। फिर देखिए, महा प्लस आत्मा। अब यहां देखिए, यहां बड़ा है यहां बड़ा, मिलके बना महात्मा। अब छोटी ई पे चलते हैं। अब छोटी ई प्लस छोटी ई इज इक्वल बड़ी ई। मुनि प्लस इंद्र। मुनि प्लस इंद्र क्या बनेंगे? मुनीन्द्र। मुनीन्द्र। नियम क्या कह रहा है? यहाँ छोटी यहाँ छोटी, अब बन के बनना है बड़ी, तो मुनीन्द्र हो गया, बड़ी यहाँ देखिए लगा है। दूसरा देखिए शब्द, कपि प्लस इंद्र। कपि प्लस इंद्र क्या हो जाएगा? कपींद्र। कपींद्र। तीसरा शब्द देखिए, रवि प्लस इंद्र क्या बन जाएगा? रविंद्र। तो बस इसका नियम यही कह रहा, दीर्घ संधि ये कहती है कि दोनों को मिला के हमेशा, चाहे पहले चाहे इधर लघु हो चाहे इधर लघु हो, चाहे इधर दीर्घ हो चाहे इधर दीर्घ, मिल के जब भी बनेगा तो दीर्घ ही बनेगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए।
उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम आगे बढ़ते हैं, इसको रब करते हैं। बस आपको दीर्घ संधि को ये नियम याद कर लीजिए कि हमेशा लघु हो चाहे दीर्घ हो, लेकिन आ ई उ के बाद ये समान स्वर आ रहा है, आ ई आए चाहे लघु चाहे दीर्घ, तो उसका परिवर्तित रूप हमेशा दीर्घ हो। दीर्घ मतलब बड़ा, तो बड़ा बनेगा, यानी बड़ा बड़ी और बड़ा ऊ ही बनेगा। अब देखिए, बड़ी छोटी और बड़ी को मिला देते हैं, छोटी प्लस बड़ी मिलके क्या बनेगा, बड़ी। उदाहरण देखिए, गिरी प्लस ईश, गिरी प्लस ईश मिलके क्या हो जाएगा, बड़ी बनना है, तो क्या हो जाएगा, गिरीश। दूसरा उदाहरण देखिए, हरि प्लस ईश, ये छोटी ही है, देखिए छोटी प्लस बड़ी बराबर बड़ी, या छोटी बड़ी बराबर बड़ी। हरि प्लस ईश, हरीश। तीसरा उदाहरण देखिए, नीति प्लस ईश, नीति प्लस ईश क्या पर मिलके बन जाएगा, नीतीश, नीतीश। आप देखिए, अब बड़ी को छोटी से जोड़िए तो भी मिलके क्या बनेगा, बड़ी ही बनेगा। नारी प्लस इंद्र, अब तो लिख रहे नहीं, बहुत ज्यादा उदाहरण हो जाएगा। नारी प्लस इंद्र, नारेंद्र, नारेंद्र। शची प्लस इंद्र, सचिंद्र। तो इस तरीके से हो गया। आप देखिए आगे, बड़ी, अब दोनों बड़ी ही रहेंगी तो भी परिवर्तित रूप बड़ी ही होगा। परिवर्तित रूप जो है वो क्या होगा, बड़ी। उदाहरण देखिए, जानकी प्लस ईश, जानकी प्लस ईश क्या होगा, जानकीश। अब देखिए, यहां भी बड़ी है, यहां भी बड़ी, यहां बड़ी होगी, यहां बड़ी, मिलके भी बड़ी ही रहेगी। दूसरा उदाहरण लिखिए, सती प्लस ईश, सती प्लस ईश इज इक्वल सतीश। अब देखिए, छोटे ऊ को छोटे ऊ से जोड़ दीजिए, मिलके बनेगा बड़ा ऊ। उदाहरण लिखिए, सु प्लस उक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है और बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। सूक्ति, लघु प्लस उत्तर मिलके क्या बनेगा, लघुत्तर। हमेशा नियम याद हो जाएगा तो आपको संधि करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, ये भी मिलके बनेगा हमेशा बड़ा ऊ, क्योंकि दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि है। मधु प्लस ऊर्मी, मधु प्लस ऊर्मी, उर्मी का मतलब लहर होता है, मधुर्मी। देखिए, इसको मैं रब करूंगी तब आगे लिख पाऊंगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं बिल्कुल किनारे हो गई हूं और मुझे ऐसा लगता है कि यदि मैं 30 मिनट का वीडियो बनाऊं तो मैं आपको संधि पूरी करा पाऊंगी। बस नियम यही है, उदाहरण आपको तमाम किताबों में मिल जाएंगे, आप किताबों के उदाहरण से कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे संधि उतनी आएगी।
विभिन्न प्रतियोगिता की परीक्षाओं में भी संधि पूछी जाती है, तो आपको बहुत फायदेमंद होगी। तो आप ध्यान रखिए और खूब करिए, मेहनत करिए, क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ दीर्घ संधि बताई है। दीर्घ संधि के बाद मैं आपको गुण, वृद्धि, यण और अयादि ये भी पढ़ाऊंगी। तो आप मेरे साथ बने रहिए। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूंगी, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। उदाहरण समझाने के लिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, आप उसको देखिए, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ, और आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।